कर लेते हैं शुगर सेक्टर को लेकर। एक खबर ये आ रही कि सरकार जल्द शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में संशोधन कर सकती है। क्यों ये सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है, इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या है, इस पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर जुड़ गए हैं। समीर बताइए क्या डिटेल्स है। शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। सरकार शुगर के क्षेत्र में जो अभी कंट्रोल ऑर्डर है 1966, इसमें संशोधन करने की तैयारी कर रही है। जो नया संशोधित ऑर्डर सरकार जारी करना चाहती है, उसके लिए सबसे पहला कदम यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत पब्लिक से, स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं, राय मांगी गई है। अंतिम तारीख पब्लिक कमेंट्स या सजेशंस के या स्टेक होल्डर्स का जो व्यू पॉइंट है, अंतिम तारीख देने की है 23 सितंबर। अब ये संशोधन के मकसद क्या है और इसमें क्या बड़ी बातें रखी गई हैं। दरअसल शुगर एक रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है कि कितना रिलीज सरकार शुगर करना चाहती है। शुगर कंपनियों को ये बताया जाता है कि रिलीज कितना होना चाहिए मार्केट में, एक्सपोर्ट क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए है। ऐसे ही शुगर कंपनियों को ये भी बताना पड़ता है कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर के आ रही हैं। लेकिन चूंकि 1966 से अब तक टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, अभी जो शुगर की जो पैदावार है या जो गन्ने की पैदावार है, वो काफी बेहतर तरीके से हो पाती है। तो सरकार को लगता है कि इस वक्त और ज्यादा कंट्रोल होने की जरूरत है, ज्यादा एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार अब एक नए कंट्रोल ऑर्डर को लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बड़े संशोधन किए जाएंगे। इसके जरिए सरकार ये देखेगी कि पूरे शुगर सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, मसलन जो उत्पादन हो रहा है उसका सही आंकड़ा सरकार तक पहुंचे। जो शुगर प्रोडक्शन हो रही है उसकी बिल्कुल प्रिसाइज जानकारी शुगर कंपनियां सरकार को दे। यही नहीं, जो शुगर कंपनियों के लाइसेंसेज हैं उसकी भी एक ट्रांसपेरेंसी, और वो जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ये संशोधन के जरिए सरकार उस पर नजर रखना चाहती है। यही नहीं, सरकार का मत है कि अब जो बाई प्रोडक्ट है शुगर के, एथेनॉल, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो एक तरीके से इस संशोधन के जरिए सरकार शुगर और शुगर बाई प्रोडक्ट पर भी नियंत्रण रख पाएगी और जो सरकार के अन्य लक्ष्य हैं उनको भी पूरा कर पाने में काफी मददगार साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के शुगर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है, जहां सरकार शुगर कंट्रोल ऑर्डर ईयर 1966 को संशोधित करना चाहती है और एक नए शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 को लाने की तैयारी कर रही है। और उसके लिए स्टेक होल्डर से सजेशंस या कमेंट आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम तारीख 23 सितंबर है। ओके, शुक्रिया समीर ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि नोटिफिकेशन में क्या है। और नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 लाने की तैयारी चल रही है और जो पुराना 1966 का जो कंट्रोल ऑर्डर था उसमें अमेंडमेंट की सरकार की तैयारी है। उससे इंडस्ट्री की के सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख है, एमडी हैं में कमोडिटीज़ के। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बताइए सर, ये जो नया जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा और आप लोगों के भी सुझाव लिए जाएंगे। 23 सितंबर तक सुझाव देने का वक्त है। क्या लग रहा है, क्या सरकार के रुख में कुछ नरमी आएगी सेक्टर को लेकर और सेक्टर को इससे क्या क्या फायदा हो सकता है? नमस्कार सर। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कल रात को डॉक्यूमेंट्स इशू हुआ है, तो ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट, आई थिंक इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और तभी इसके कुछ कमेंट्स आ सकते हैं। बट आई थिंक टेक्नोलॉजी को लेकर के और जो नए वैराइटल है उनको लेकर के, और जहां तक के जैगरी जो ऑल्टरनेटिव स्वीटनेस है उनको लेकर के कुछ ये मुद्दे हैं। बट आई थिंक इसमें काफी कुछ जो चीजें हैं वो उनको चेक करनी पड़ेगी वापस से। जैसे एक मेरा बेसिक एनालिसिस था कि जैगरी का जो प्रोडक्शन होता है उसको उन्होंने सुक्रोज कंटेंट को कुछ 90 के ऊपर नीचे होता है, और आज सरकार ने इस डॉक्यूमेंट में उसकी कुछ 90 के ऊपर किया है। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंट कल रात इशू हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा बिफोर वी ऑल कैन एनालाइज एंड गिव यू अ बेटर एनालिसिस ऑन दिस। सारे स्टेक होल्डर से सलाह ली जा रही है, तो आप लोग भी ये देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एनालाइज पूरी तरह से उसे समझे। फिर से हम आपसे बातचीत करेंगे। मेरा अगला सवाल ये होगा कि सर, हम खबर ये मिल रही है कि नए शुगर सीजन से पहले सरकार गन्ने को आपको कितना डाइवर्ट करना है शुगर मिलों को, ये उनको फ्रीडम इस बात की मिल सकती है। आपके पास इस तरह की कोई खबर है क्या? तो देखिए, ये तो 2018 से जब से हमारी एथेनॉल पॉलिसी शुरू हुई है अंटिल 2023 के शुगर क्रॉप शुरू होने से पहले तक ये सरकार का ये नियम ही था कि अनलिमिटेड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती थी वो अपनी ब्लेंडिंग परसेंटेज के हिसाब से टेंडर निकालती थी, और उस टेंडर के हिसाब से मिलर जो थे वो अपनी क्षमता के हिसाब से डाइवर्जन और प्रोडक्शन के आंकड़े देते थे। 2023 और 24 का एक सीजन ऐसा रहा जहां पहली बार हमको पाबंदी देखने मिली, क्योंकि
हमारी और सरकार की जो इंडस्ट्री थी और सरकार के दोनों के आंकड़े जो थे प्रोडक्शन के वो कम थे, तो उसकी वजह से ये पाबंदी लगी थी और ये पाबंदी परमानेंट तो थी नहीं। तो 24-25 का जो सीजन है, मुझे लगता है इसके अंदर वापस से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अपने 10-11 बिलियन लीटर जितनी उनको जरूरत है वो टेंडर निकालेगी। और मुझे मेरा अनुमान है कि भारत में हमारे पास जो आज क्षमता है एथेनॉल बनाने की, हम इजीली अबाउट 4 से 4.5 बिलियन लीटर जो है वो शुगर केन से दे पाएंगे, जिसमें के 3.5-4 बिलियन टन लीटर जो आएगा वो 5 बिलियन मेट्रिक टन शुगर डाइवर्ट करने से आएगा और 5 बिलियन लीटर जो है वो सी हैवी मोलासिस से आएगा। ओके राहुल भाई, मेरा एक और सवाल होगा, क्या जो इथेनॉल के प्राइस बढ़ने की बातचीत हो रही थी 2022-23 के बाद से बढ़ाई नहीं गई है, क्या लग रहा है कि उस पर भी कुछ फैसला होगा? छोटा जवाब दीजिएगा सर। तो देखिए, एफआरपी जो है वो हमेशा बढ़ता गया है और उसके एवज में ना एमएसपी 4 साल से बढ़ी है और एथेनॉल प्राइसेस 2 साल से नहीं बढ़े। तो जहाँ पे किसान को अगर उसको एफआरपी के हिसाब से पैसा देना है तो इंडस्ट्री को सस्टेन रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एथेनॉल के प्राइस और एमएसपी दोनों पे रिव्यू करना। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें और बताया क्या है इंडस्ट्री के हालात और आप लोगों को क्या यहाँ पर चाहिए। लेकिन नई खबर, ताज़ी खबर यही है कि शुगर सेक्टर को लेकर जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 है उसमें बदलाव की तैयारी है और नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर सरकार लाने जा रही है और इससे इंडस्ट्री के सलाह भी माने जा रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि शुगर केन यानी गन्ना आप कितना डाइवर्ट कर सकते हैं, इसकी आज़ादी भी मिलों को मिल सकती है। हालांकि इस पर कुछ फैसला नहीं हुआ है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं।